आज की खुशखबर दिल्ली एनसीआर के उन करोड़ों लोगों के लिए है जो हर साल प्रदूषण की मार झेलते हैं और शुद्ध हवा के लिए तरसते हैं। दिल्ली के फेफड़ों को साफ करने और राजधानी को एक नई जिंदगी देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली में एक साथ 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों की शुरुआत की गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, एक या दो नहीं बल्कि 18 नए ऑक्सीजन हब बनकर तैयार हो चुके हैं, जो दिल्ली वालों को 24 घंटे शुद्ध हवा की गारंटी देने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये पार्क कहाँ हैं, इनमें क्या खास सुविधाएं हैं और ये आपको आम पार्कों से कितने अलग दिखाई देंगे। अब सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि आखिर ये पार्क दिल्ली में है कहाँ। इस पूरे अभियान की मुख्य शुरुआत दक्षिण दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके से हुई है। यहीं पर मुख्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था, जबकि बाकी के 17 पार्कों की शुरुआत वर्चुअली की गई। ये कोई छोटे मोटे पार्क या सोसाइटी के गार्डन नहीं है। सरकार ने इसके लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। कुल मिलाकर 185 एकड़ की जमीन को पूरी तरह से ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया गया है। इन 18 पार्कों में लाखों की तादाद में पौधे लगाए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब दिल्ली के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोगों को सुबह की सैर और ताजी हवा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपके घर के पास ही प्रकृति का एक ऐसा टुकड़ा तैयार हो रहा है जो पर्यावरण को सुधारने में रीढ़ की हड्डी साबित होगा। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प पॉइंट की। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में तो पहले से ही इतने सारे पार्क हैं, तो इन नमो ऑक्सीजन पार्कों में ऐसा क्या खास है। आमतौर पर जो मॉडर्न पार्क बनाए जाते हैं उनमें सजावटी पेड़ पौधे या विदेशी घास लगा दी जाती है, जो दिखने में तो अच्छी लगती है लेकिन पर्यावरण को कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचाती। लेकिन नमो ऑक्सीजन पार्क में केवल स्वदेशी और पर्यावरण के अनुकूल प्रजातियों को ही प्राथमिकता दी गई है। इन पार्कों में मुख्य रूप से पीपल, बरगद, जामुन और आम के पेड़ लगाए गए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि पीपल और बरगद जैसे पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हवा में मौजूद हानिकारक कणों यानी कि PM 2.5 और PM 10 को सोखने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। वहीं जामुन और आम जैसे फलदार पेड़ों की वजह से दिल्ली के लुप्त होती जा रही चिड़ियों, तितलियों और छोटे जीवों को उनका प्राकृतिक आशियाना वापस मिलेगा। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जोड़ा गया है, जिससे ये सिर्फ एक सरकारी योजना न रहकर एक जन आंदोलन बन गया है। अब आपको बताते हैं कि जब आप इन पार्कों में घूमने जाएंगे तो आपको वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि ये केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि आम जनता की वेलनेस और सेहत को भी प्रमोट करे। नेचर वॉकिंग ट्रैक्स और योग जोन। इन पार्कों में खास तौर पर प्राकृतिक वॉकिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं, जहां आप सुबह और शाम को शुद्ध हवा के बीच वॉक कर सकते हैं। ध्यान और योग करने के लिए शांत मेडिटेशन कॉर्नर्स तैयार किए गए हैं। पार्क की टाइमिंग्स। ये पार्क आम जनता के लिए सुबह जल्दी खुलेंगे और शाम को सूर्यास्त तक खुले रहेंगे, ताकि कामकाजी लोग भी इसका पूरा फायदा उठा सके। लोकल केयर टेकिंग कमेटी। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी पार्क बनने के बाद रखरखाव की कमी से खराब हो जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बेहतरीन फॉर्मूला निकाला है। हर ऑक्सीजन पार्क के लिए स्थानीय निवासियों की एक केयर टेकिंग कमेटी बनाई जा रही है, यानी उस इलाके के लोग खुद इन पेड़ों को पानी देंगे, इनकी सुरक्षा करेंगे और इनकी देखभाल करेंगे। जब जनता खुद अपनी जिम्मेदारी समझेगी तो पेड़ों का बचना 100% तय है। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे का विजन कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए आपको दिल्ली सरकार के इस साल के बजट को देखना होगा। इस बार सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कुल बजट का 21% हिस्सा सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए तय किया है। इसे ग्रीन बजट नाम दिया गया है। सरकार का मकसद सिर्फ इन 18 पार्कों तक रुकने का नहीं है। आने वाले समय में पूरी दिल्ली में ऐसे 100 नमो ऑक्सीजन पार्क बनाने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा इस साल अकेले दिल्ली में 15 लाख नए पौधे और पेड़ लगाने का टारगेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सिर्फ पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनकी जियो टैगिंग की जा रही है, यानी हर पेड़ की लोकेशन और उसकी ग्रोथ पर सैटेलाइट और कंप्यूटर के जरिए नजर रखी जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि लगाया गया हर एक पौधा एक बड़ा पेड़ बने। इसी मौके पर दिल्ली बर्ड एटलस और अजूला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैनेजमेंट प्लान भी जारी किया गया है, जो दिल्ली के पर्यावरण को अगले 10 सालों के लिए सुरक्षित कर देगा। तो भाई आज की खुशखबर यही है कि दिल्ली अब कंक्रीट के जंगल से निकलकर वापस एक ग्रीन कैपिटल बनने की राह पर चल पड़ी है।
नमो ऑक्सीजन पार्क की ये शुरुआत हम सभी के लिए एक उम्मीद की किरण है। पर्यावरण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो नारा दिया है उसे हमें याद रखना होगा, मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी। तो आप इस मॉनसून अपने घर के पास अपनी माँ के नाम पर या अपनी खुद की सेहत के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं और इन ऑक्सीजन पार्कों का हिस्सा बने। क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसा पार्क बनना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही पॉजिटिव किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करें।